सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे 64 भैरव, 64 भैरव एंड 64 योगिनीज। 64 भैरव के बारे में हम कई अपने पॉडकास्ट में अर्लियर क्या कर चुके हैं। अष्ट भैरव एंड हर एक भैरव के अंडर में 8 भैरव हैं, 8 × 8 64 भैरव। पहले हम 64 का नाम लेंगे, उसके बाद कैटेगराइज करेंगे हर भैरव के अंदर में कौन 7 भैरव इंक्लूडिंग हेड 8 भैरव हैं। तो शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भैरवाय नमः। ओम शंभु भैरवाय नमः। ओम नीलकंठ भैरवाय नमः। ओम विशाल भैरवाय नमः। ओम मार्तंड भैरवाय नमः। ओम मनुप्रभ भैरवाय नमः। ओम स्वच्छंद भैरवाय नमः। ओम असितांग भैरवाय नमः। ओम खेचर भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। ओम विरूप भैरवाय नमः। ओम विरूपाक्ष भैरवाय नमः। ओम नाना रूपधर भैरवाय नमः। ओम वाराह भैरवाय नमः। ओम रूर भैरवाय नमः। ओम कुंद वर्ण भैरवाय नमः। ओम सुग्रात भैरवाय नमः। ओम उन्मत्त भैरवाय नमः। ओम मेदनाद भैरवाय नमः। ओम मनोवेग भैरवाय नमः। ओम क्षेत्रपाल भैरवाय नमः। ओम विद्या पाप हार भैरवाय नमः। ओम निर्भय भैरवाय नमः। ओम विजित भैरवाय नमः। ओम प्रेत भैरवाय नमः। ओम लोकपाल भैरवाय नमः। ओम गदाधर भैरवाय नमः। ओम वज्रहस्त भैरवाय नमः। ओम महाकाल भैरवाय नमः। ओम प्रचंड भैरवाय नमः। ओम अजेय भैरवाय नमः। ओम अंतक भैरवाय नमः। ओम भ्रामक भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। ओम कुलपाल भैरवाय नमः। ओम चंडपाल भैरवाय नमः। ओम प्रजापाल भैरवाय नमः। ओम रक्तांग भैरवाय नमः। ओम वेगावी क्षण भैरवाय नमः। ओम अरुण भैरवाय नमः। ओम धरापाल भैरवाय नमः। ओम कुंडल नेत्र भैरवाय नमः। ओम मंत्रनाथ भैरवाय नमः। ओम रुद्र पितामह भैरवाय नमः। ओम विष्णु भैरवाय नमः। ओम बटुक भैरवाय नमः। ओम भूतनाथ भैरवाय नमः। ओम वेताल भैरवाय नमः। ओम त्रिनेत्र भैरवाय नमः। ओम त्रिपुरांतक भैरवाय नमः। ओम वरद भैरवाय नमः। ओम पर्वतवास भैरवाय नमः। ओम शशि सकल भूषण भैरवाय नमः। ओम सर्वभूत हृदय भैरवाय नमः। ओम घोर सायक भैरवाय नमः। ओम भयंकर भैरवाय नमः। ओम भुक्ति मुक्ति प्रद भैरवाय नमः। ओम कालाग्नि भैरवाय नमः। ओम घोर सायक भैरवाय नमः। ओम भयंकर भैरवाय नमः। ओम भुक्ति मुक्ति प्रद भैरवाय नमः। ओम कालाग्नि भैरवाय नमः। ओम महारुद्र भैरवाय नमः। ओम भयानक भैरवाय नमः। ओम दक्षिण मुख भैरवाय नमः। ओम भीषण भैरवाय नमः। ओम क्रोध भैरवाय नमः। ओम सुख संपत्ति दायक भैरवाय नमः। ये टोटल 64 भैरव का नाम दिया है जो आपको मैंने बताया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बटुक भैरव और काल भैरव शिव के साक्षात रूप हैं। बटुक भैरव महादेव शंकर जी के बाल रूप हैं और काल भैरव शिव जी के रुद्र रूप है, भयंकर फिर्स फॉर्म। और जो अष्ट भैरव हैं, ये अष्ट भैरव 8 दिशाओं की रक्षा और नियंत्रण करते हैं।
प्रत्येक अष्टभैरव अपने समूह के 8 भैरव का नेतृत्व करता है, जिसके परिणाम स्वरूप ये 64 भैरव होते हैं। काल भैरव ब्रह्मांड में समय के सर्वोच्च शासक और सभी भैरवों के प्रमुख हैं। और बटुक भैरव बालक शंकर जी के बाल रूप के सर्वोच्च भैरव हैं, जिनके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका। अब हम चर्चा करते हैं कि जो अष्ट भैरव, असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, ये 8 भैरव आठों दिशा के गार्जियन हैं, अष्टलक्ष्मी के रक्षक हैं, दिशा के अधिपति हैं। उनके मंडल में कौन कौन है भैरव? तो असितांग भैरव पूर्व दिशा के अधिपति हैं, गार्जियन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें ये काले रंग के हैं, कपाल का माला पहने हुए हैं, त्रिनेत्र है, इनके आंख है, सवारी हंस की है, 4 हाथ है, लंबी बीमारी से छुटकारा दिलाते, ये हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। और ये सब चीजें काशी खंड के भाग 72 में लिखा हुआ है। इनमें जो 8 अष्टांग भैरव के अंदर में अष्ट भैरव मंडल जो 8 भैरव हैं, वो कौन कौन से हैं? तो असितांग भैरव, महाकाल भैरव, रक्त भैरव, खड़ग भैरव, काल भैरव, कराल भैरव, त्रिशूल भैरव, पाश भैरव, ये आपके शतांग भैरव के 8 अष्टांग भैरव के अंडर में 8 भैरव आ गए। अब दूसरा है रूर भैरव। आप रूर भैरव मंडल बोल सकते हैं, जो आग्नेय दिशा के रक्षक हैं। तो इसमें कौन 8 हैं? भीषण भैरव, शूल भैरव, कपाली भैरव, शंख भैरव, धन्विन भैरव, नील भैरव, क्रूर भैरव। अब आता है तीसरा चंड भैरव, या चंड भैरव मंडल कहिए, जो दक्षिण दिशा के रक्षक हैं, साउथ डायरेक्शन। चंड भैरव, कराल दष्ट भैरव, दंड भैरव, दुष्ट भैरव कहिए, दंड भैरव कहिए, संहारक भैरव कहिए, और एक दुष्ट भैरव, दूसरा दंड भैरव, कालाग्नि भैरव, विकट भैरव, उग्र भैरव, ये आपके हो गए चंड भैरव के। अब आता है क्रोधन भैरव मंडल, नैऋत्य दिशा के रक्षक जो है। इनके 8 भैरव कौन कौन है? क्रोध भैरव, ज्वालामुख भैरव, दाहक भैरव, भीषण काय भैरव, महाकाय भैरव, ज्वलन भैरव, भयंकर भैरव, दर्पण भैरव। पांचवा है उन्मत्त भैरव मंडल, जो पश्चिम दिशा के रक्षक हैं। इसमें कौन 8 भैरव हैं? उन्मत्त भैरव, मदन भैरव, हर्ष भैरव, प्रमत्त भैरव, हाकार भैरव, जलद भैरव, हर्षण भैरव, उत्तान भैरव। अब इसके बाद आता है छठा कपाल भैरव मंडल, ये वायव्य दिशा के रक्षक मंडल है। इसमें है कपाल भैरव, मुंड भैरव, रक्तपाल भैरव, शमशान भैरव, चर्म भैरव, लपाल भैरव, कुशान भैरव और भीषण कपाल भैरव, ये आ गए आपके कपाल भैरव मंडल के। इसके बाद आता है भीषण भैरव मंडल, जो उत्तर दिशा नॉर्थ दिशा के गार्जियन है। इसमें है भीषण भैरव, स्थूल भैरव, क्रूर मुख भैरव, विकराल भैरव, दर्ण भैरव, घोर भैरव, विकट मुख भैरव, घोरानन भैरव। अब आता है आखिरी संहार भैरव, जो ईशान दिशा के रक्षक हैं। तो इसमें 8 भैरव कौन कौन है? संहार भैरव, काल संहार भैरव, मृत्युंजय भैरव, कालांतक भैरव, शत्रु संहारक भैरव, दुष्ट संहारक भैरव, ग्रह संहारक भैरव, पाप संहारक भैरव। ये प्रत्येक मंडल में एक मुख्य भैरव है और उनके उत्पन्न 7 उप भैरव माने जाते हैं। अष्ट भैरव मूल रक्षक और दिक्पाल हैं, जबकि उनके उप भैरव विभिन्न कार्यों, संहार, रक्षा, रोगनाश, शत्रु विनाश, तांत्रिक सिद्धि, वशीकरण आदि के अधिकारी हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अष्ट भैरव मूल रक्षक और दिक्पाल हैं, जबकि उनके उप भैरव विभिन्न कार्यों जैसे कि संहार, रक्षा, रोगनाश, शत्रु विनाश, तांत्रिक सिद्धि, वशीकरण आदि के अधिकारी हैं। आप देखिए, जैसा कि मैं शुरू में 64 भैरव जो बोला हूं और जो अष्ट भैरव मंडल में जो नाम दिया हूं, वो नाम सेम नहीं आपको मिलेगा। जो
क्योंकि कई पुस्तक में, कई संप्रदाय, कई अघोर पीठवा में भैरव का नाम अलग अलग दिया है। उससे कंफ्यूज मत आप होइएगा, क्योंकि मैं पहले भी 10 महाविद्या में भी बता चुका हूँ, जो 10 महाविद्या में भी, कि कुछ संप्रदाय, कुछ अघोर पीठ में कुछ भैरव का नाम लिखा है, कुछ बुक में कुछ भैरव का नाम लिखा है। इसलिए मैं इस बात को क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ कि प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। इसमें भी फर्दर ब्रह्म वैवर्त पुराण और शंकराचार्य जी द्वारा जो बुक लिखा हुआ है, जो तंत्र भैरव के, जो अष्ट भैरव है, सब में अलग अलग नाम दिया है। मैं आपको अभी थोड़ा चर्चा इसलिए बताना चाहता हूँ। जैसे तंत्र भैरव के जो अष्ट भैरव तंत्र साधना जो हम करते हैं, वो जो नॉर्मली हम जानते हैं कि अष्ट भैरव क्या है: असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। ये आपके तंत्र भैरव के रूप में है। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण के अष्ट भैरव कौन से हैं? ये बिल्कुल इनका नाम टोटली सेम नहीं है, थोड़ा अलग है। उसमें क्या नाम दिया है? महाभैरव, संहार भैरव, असितांग भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्रचूर्ण भैरव, चंद्रचूर्ण भैरव। अब देख लीजिए आप, इसमें कितना अंतर आ गया। इसी तरह से शंकराचार्य जी द्वारा जो प्रपंच प्रपंच सार तंत्र में जो उन्होंने जिक्र किया है, लिखा हुआ है अष्ट भैरव, वो 8 भैरव का नाम अलग है, जो दोनों से नहीं मेल खाता, थोड़ा डिफरेंट सब में है। इसमें किस तरह नाम लिखा है? अष्ट भैरव: भूतनाथ भैरव, चंड कपाल भैरव, रूर भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कालराज भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इसी तरह से सप्तविंशति रहस्यम, जो उसमें जो भैरव का नाम लिखा गया है वो अलग है, वो भी नाम बिल्कुल अलग है, जो कि कहीं और आप नहीं सुने होंगे। मैं भी ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। श्री मंथान भैरव, फटकार भैरव, षट चक्र भैरव, एकात्म भैरव, हविभर्ष भैरव, चंड भैरव, भ्रमर भास्कर भैरव। आप देखिए इसमें ये नाम दिया गया है सप्तविंशति रहस्यम में। अब हम जैसे वीर भैरव, जो वीर भाव की पूजा करते हैं, वो 10 वीर भैरव जिक्र किया गया है। 10 वीर भैरव कौन कौन से हैं? सृष्टि वीर भैरव, स्थिति वीर भैरव, संहार वीर भैरव, रक्त वीर भैरव, यम वीर भैरव, मृत्यु वीर भैरव, भद्र वीर भैरव, परामर्क वीर भैरव, मार्तंड वीर भैरव, कालाग्नि रुद्र वीर भैरव। ये आपका जिक्र किया है। और इसमें बटुक भैरव को 3 नाम से जिक्र किया है। उनको स्कंद बटुक कहा गया है, चित्र बटुक भी कहा गया है, विरंची बटुक भी कहा गया है। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं इन सब बातों का, कि आप कई नाम, कई पुस्तक, कई जगह, कई इन्फ्लुएंसर द्वारा बताने पर आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अलग अलग पुस्तक में, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से 64 भैरव, अष्ट भैरव कंटेस्ट में जिक्र किया गया है, उसी का वो वर्णन कर रहे हैं। हमारी प्रयास क्या है? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको सभी नाम का एक जगह एक साथ आपको बता दें, जिससे कि आपके अंदर एक मैक्सिमम क्लैरिटी रहे। अब हम चर्चा करेंगे 64 योगिनी, 64 योगिनी। तो माँ काली की ही तरह तंत्र शास्त्र में योगिनियों का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि इनकी साधना से साधक को महान सिद्धियां प्राप्त होती है। भारत के कई हिस्सों में आप 64 योगिनी मंदिर देखते होंगे, 64 योगिनी टेम्पल। इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति माँ काली से हुआ है। इनमें से हर एक योगिनी की अपनी एक खास विशेषता है। इन 64 योगिनियों की उत्पत्ति 8 मातृकाओं से हुई है। इन 8 देवियों ने शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज राक्षसों के नाश में माँ दुर्गा की सहायता की थी। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियां थीं। ये इसी तरह से है जैसे 82 864 भैरव, इसी तरह से 8 मातृकाएं, उनकी 8 फर्दर असिस्टेंट या सहायक मातृकाएं। तो 8 इंटू 8 ये आपका 64 योगिनी हो गई। ये 8 मातृकाएं कौन हैं?
ये 8 मातृकाएं जो हैं आपका इस प्रकार हैं। पहला महामाया, जो सृष्टि की निर्माता मानी जाती है। दूसरा है कौमारी, जो भगवान कार्तिकेय की शक्ति है। तीसरा है वायु प्रिया, जो वायु तत्व की देवी है। चौथा शमशानी, जो शमशान की शक्ति है और मृत्यु के बाद की स्थितियों का नियंत्रण करती है। पांचवा है भ्रामरी, जो मधुमक्खियों की देवी हैं और उनकी गूंज को नियंत्रित करती हैं। छठा है ब्रह्माणी, ब्रह्मा जी की तरह इनका वाहन हंस है। सातवां है माहेश्वरी, भगवान शिव की ही तरह उनकी जटाओं में अर्धचंद्र है और चतुर्भुजाओं में त्रिशूल खड्ग आदि है। अब आठवां लास्ट क्या है, मां काली। इस देवी के हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। अब हम आपको 64 योगिनी के नाम बताएंगे, जो 8 मातृकाएं के सह मातृकाओं के साथ 8 into 8 64 योगिनी है। अब उनका नाम इस तरह से है: बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वाराणी, क्षेमकरी, इंद्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वाला कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, बीरूपा, कौवेरी, भलुका, नारसिंही, बिरजा, विकताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पश्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मिनी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर, और एंड लास्ट 64th इज द भद्रकाली। ये इस प्रकार 64 योगिनी, जो 8 मातृकाएं की 8 सह मातृकाएं ईच की हैं, तो 8 into 8 64 योगिनी हो गया। मैंने प्रयास किया आपको 64 भैरव और 64 योगिनी के नाम, जो अलग अलग संप्रदाय में, अलग अलग पंथ में, अलग अलग पुस्तक में, ग्रंथों में अलग अलग नाम से लिखा है। I tried my best to explain, to clarify each and every aspects on this issue। फिर किसी मुद्दे में मिले, तब तक के लिए नमस्कार।